ओके, तो लुक्स लाइक कि वो शायद गलती से प्रेस हो गया होगा। राइट जी। सो अहमद, ओके, अहमद साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं। लेट मी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, अहमद साहब फरमाइए। हाँ सर, मैंने आपसे पूछना था जो एआई से रिलेटेड मैथ्स है उसके सारे कोर्सेज आपने प्रोवाइड किए हैं डीसीसीएस में, जी लेकिन ये तो एआई के कोर्स में अवेलेबल होने चाहिए थे। मैंने डीसीसीएस पढ़ा हुआ है लेकिन वो मेरा एक्सपायर हो गया अभी। और जिस टाइम मैं डीसीसीएस पढ़ा था तब मेरे लिए ये कोर्सेज बिल्कुल इररेलेवेंट थे, क्योंकि उस टाइम मेरा कोई सीन नहीं था एआई का कोर्स बाय करने का, तो मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं। और अब क्योंकि वो एक्सपायर हो गया और अभी मैं एआई में आया हूँ, तो कोर्सेज की बहुत ज़्यादा, लेकिन एआई वाले कोर्स में वो कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। ओके। सो आई बिलीव कि जो हम एआई का भी जो कोर्स है उसके अंदर भी मैथ जो है ना वो बंडल्ड होना चाहिए। आई डोंट नो, देयर सीम्स टू बी सम ग्लिच। लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो हुज़ैफा, आप काइंडली इसको नोट कर लीजिए और ये जो है टीम तक पहुंचा दें, ऑपरेशंस तक। और मेरे ख्याल में कि ऐसे लोग जिन्होंने कि ऑलरेडी ये कोर्स कवर किए हुए हैं तो उनको उस कोर्स का वेवर मिल जाना चाहिए इसमें। सो अहमद साहब, वी आर गोइंग टू ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके, डज एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ओके, सो आज हम स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर एक डिस्कस करना चाह रहे हैं एक चीज को, जिसे कि जो है वो हम मिड जर्नी कहते हैं। इनफैक्ट जिस तरह से एआई में जो रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं जिन्होंने कि बहुत ज्यादा डिसरप्ट किया है मार्केट को, उसमें से जो मोस्ट प्रेवलेंट आपको नजर आती है वो जो है वो नजर आती है आपको जो है वो चैट जीपीटी, जो कि एक्चुअली ओपन सोर्स या फ्री वर्जन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, जिसको यूज करते हुए आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं। और हमने उसके ऊपर बड़ा डिटेल में जो है वो देखा हुआ है कि व्हाट ऑल कुड बी डन। आई एम श्योर कि अब आप लोग भी अपने घरों के अंदर लेट्स से कि कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो अब वो कोई खुद नहीं लिख रहा होगा, बल्कि आप लोग चैट जीपीटी से लिखवा रहे होंगे। आपने लेट्स से कि कोई रेफरेंस लेटर लिखने हैं वो आप उससे करवा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपने बच्चों के लिए लेट्स से कि पास्ट टू प्रेजेंट टेंस में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस जनरेट करने हैं तो मैं वो बच्चों के लिए उससे उससे कर लेता हूँ। So these sorts of activities are all uh, they all fall in the domain of large language models. They're called large because जो complete language है, that is itself large, ठीक है जी, and then the kind of data that is it consumes is very large. And the third thing is that जो इसकी modeling है उसमें trillions of parameters use होते हैं, जिस तरह कि हमारा पहले भी जिक्र हुआ होगा कि जो GPT-4 है, GPT-4 comprises of 1.6 trillion parameters. There are 8 models in it, and every model has roughly 2 billion parameters. The other large language model that comes close to this is called the Llama, जो कि मेटा या फेसबुक ने दिया हुआ है। और उसके भी कुछ वेरिएंट्स हैं, और उन वेरिएंट्स में लेट्स से वन इज the Llama 7B, which is 7 billion parameters, then Llama 13B, which has 13 billion parameters, then 34B, which has 34 billion parameters, and then it has Llama 70B, which has 70 billion parameters. इसके अलावा then we have other models also, जैसे Google का Bard है, and so on and so forth. ठीक है जी? So then, and there are many applications built around them. For example, there's something known as LangChain, वो एक प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है which is built around GPT। और वो करता ये है कि
आपने अगर कोई लेट्स से के कोई काम करना है, सो वो काम जो है वो आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। लेट्स से कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज कर सकते हैं, वेब की हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। फिर अगर वो कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसमें पहले ये डिसाइड करना होता है अच्छा जी व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच इट शुड बी परफॉर्म, तो वो सब कुछ किया जा सकता है। सो लैंग चेन एक्चुअली हेल्प्स यू टू develop a series, a programming paradigm जिसमें कि एक्चुअली होगा ये कि जो है वो ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। और वो किस तरह से होगा कि आप उसे एक टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट देंगे, उसे एक टेक्सचुअल टास्क प्रोवाइड करेंगे, और जो लैंग चेन है वो खुद डिसाइड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन डज इट नीड टू परफॉर्म। लेट्स से कि इज इट टेक्स्ट, डज इट रिलेट टू लैंग्वेज, तो फिर ये जीपीटी को कॉल करेगा। डज इट रिलेट टू सम करंट अफेयर जो कि उसके जो ना वो नॉलेज बेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो देन इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, ये जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉल नहीं करेगा बल्कि इंटरनेट को सर्च करेगा। अगर उसमें कोई मैथ का प्रॉब्लम है तो वो मैथ के एजेंट को कॉल करेगा। सो इट हैज नंबर ऑफ एजेंट्स। इसी तरह का एक और टूल इज चैट डेव। और टू टेल यू अ वेरी गुड स्टोरी, अभी जना चंद दिन पहले, आई थिंक 2 to 3 days बिफोर, मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें एक कंपनी ने चार जो है रोबोट्स लिए। रोबोट्स मीन के चैट डेव के एजेंट्स लिए। और चैट डेव इज बेस्ड ऑन एजेंट्स। उन एजेंट्स को मुख्तलिफ रोल्स असाइन किए जा सकते हैं। सो लेट्स से कि जिस तरह एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उसमें एक सीईओ होता है, एक सीओ होता है, एक सीआईओ होता है, एक सीटीओ होता है, देन देयर आर प्रोग्रामर्स एंड मैनेजर्स एंड ऑल दैट। तो उसमें उन्होंने चार एजेंट्स लिए। एक को सीईओ का रोल दिया, फिर सीईओ, सीटीओ, सीआईओ, और उनको जो है ना इन्होंने कहा कि जी जो है ना वो assume these roles and develop a program for us। तो वो प्रोग्राम जो कि एक नॉर्मल टीम एक हफ्ते से ज्यादा टाइम में जनरेट करती, वो उन्होंने 30 मिनट्स में जनरेट करके और इंटीग्रेट करके इनके हवाले कर दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ द जनरेटिव एआई इन विद रिगार्ड्स टू लैंग्वेज। नाउ दुनिया को हम जो है ना वो दो मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं। एक है लैंग्वेज जिसके अंदर मैथ भी आ जाता है, प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, नॉर्मल लैंग्वेज भी आ जाती है। सो mathematics although is a specialized area, but mathematics is again a language to describe the real world phenomena, to describe physics, to describe chemistry, right? So that falls under the purview of large language models. But other than that, जो दुनिया में एक और टाइप की इनपुट जिसको कि हम बहुत ज्यादा हमारे जनाब वी कम अक्रॉस दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज विजुअल इंफॉर्मेशन। और विजुअल इंफॉर्मेशन में देयर आर टू थिंग्स। वन इज द स्टैटिक इमेजेस जिनको कि हम पिक्चर्स कहते हैं, फोटोग्राफ्स कहते हैं, या व्हाट एवर काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन देयर आर इज डायनामिक इमेजेस, या जिसको कि हम वीडियोस कहते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं इन दे फॉल इनटू द realm of generative AI because they can generate new text on the basis of the learning data that was provided to it. Now, what it generates is not something that it has already seen. Yes, it has been trained to learn in the manner जिस तरह के इंसानी ब्रेन जो है ना वो सीखता है। हमें जैसे कि बचपन में ABC सिखाते हैं, अलिफ बे पे सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाते हैं, फिर उसके बाद उनसे अल्फाज बनाना सिखाते हैं, फिर उन अल्फाज से जुमले बनाना सिखाते हैं, और फिर उसके बाद हमारा एक जो है ना वो क्रिएटिव राइटिंग का सब्जेक्ट आ जाता है जिसमें कि हमें कहा जाता है कि जी आप फलां टॉपिक पे ऐसे लिखें। अब वो जरूरी नहीं कि वो ऐसे हमें याद हो। तो जो अच्छे कैपेबल बच्चे होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो उस ऐसे वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं on the basis of the training that was provided to their brains. Similarly, large language models ये करते हैं। इसी तरह से एक आर्टिस्ट जो होता है, सो आर्टिस्ट समटाइम्स अपने इर्द गिर्द की सीनरीज को पेंट करता है, बट मैनी टाइम्स वो जो है वो अपने जहन की इख्तरा से जो है वो चीजें निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द
जो जब फर्स्ट टाइम किसी ने रॉकेट को कंसीव किया होगा, तो वो जो रॉकेट किसी ने कंसीव किया वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि वो किसी ने कंसीव किया और बनाया। और उसके बाद वो ऐसे लगता है कि यस ये एक शायद अब हमें लगता है कि जी हाँ, रॉकेट तो शायद हमेशा से दुनिया में एग्जिस्ट करता था, तो दुनिया में शायद दरख्त एग्जिस्ट करते थे। इसी तरह अब आजकल मूवीज देखते हैं जो कि साईफाई टाइप की मूवीज हैं, जिसमें कि अजीब टाइप के कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जुरासिक पार्क। सो जुरासिक पार्क में डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स जो आप देखते हैं, या लेट्स से कि मार्वल सीरीज की मूवीज आप लोग आजकल देख रहे हैं, जो कि डिफेंडर्स ऑफ द गैलेक्सी, तो कैप्टन प्लैनेट, तो ये तो वो। अब ये क्या है, इसके अंदर जो इफेक्ट्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो पिक्चर्स हैं, इवन लेट्स से कि जो कार्टून 70s के 1970s के जो है ना, वो कार्टून टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, पिंक पैंथर, सो वो क्या है, वो चीजें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। दे आर एक्चुअली कंसीव्ड बाय समवन, और उससे वो आर्ट इंसान ने जहन से जनरेट किया। सो सिमिलरली इंसान की कोशिश रही कि वो किसी जिस तरह से उसने लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर लिया, इसी तरह से कुछ ऐसे मॉडल्स को ट्रेन कर ले जिनको जो कि जिनको कि हम ट्रेनिंग के दौरान रियल वर्ल्ड डेटा जो है वो दे, और उसको रियल वर्ल्ड डेटा को डिस्क्राइब भी करें, यानी पिक्चर्स दें और पिक्चर्स को डिस्क्राइब करें कि ये जी ये लेट्स से कि एक एप्पल है। फिर उसके बाद हम उसको, अगर गाड़ियां बहुत सारी जा रही हैं किसी सीनरी में, पिक्चर में, तो हम उसे बताएं अच्छा जी ये गाड़ी है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये ट्रैफिक साइन है, ये ट्रैफिक सिग्नल है, ये लाइब्रेरी का साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड इमेज सेगमेंटेशन, के इमेज के मुख्तलिफ हिस्से बना के उनको लेबल करके, और अगर हम एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करें जिसको ये सारी चीजें जब बता दी जाए, तो देन उसके बाद अगर उसको कोई अजीब वेयर्ड सी चीज दी जाए, तो उसको पता हो कि अच्छा जी ये सारी चीजें जो है मैं मैंने देखी हुई है, आप इनको कंबाइन कर भी जरा वो कर सके ना। अभी हम एक प्रेजेंटेशन देखते हैं जिसमें कि हम बहुत ही आई एम श्योर कि वेयर्ड किस्म के जो है वो इमेजेस भी देखेंगे। ओके, ठीक है जी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, और है ना, इसमें हम इसको क्विकली कंप्लीट करते हैं और फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ओके, तो आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन नाउ। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिड जर्नी एआई है, अनवीलिंग इट्स मैकेनिज्म। तो व्हाट इज मिड जर्नी? सो जिस तरह से चैट जीपीटी जो है इज बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है जी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज्ड बाय ओपन एआई। और उसको आप क्या करते हैं कि आप टेक्स्ट में रिटन सेंटेंसेस में बताते हैं कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, और चैट जीपीटी जो है वो आपको वो चीज करके देता है। सिमिलरली मिड जर्नी जो है इज अ जनरेटिव एआई प्रोग्राम जो कि इमेजेस क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। नाउ दिस इज नॉट द ओनली वन, ठीक है जी। मिड जर्नी है, ड्रीम पोज है, ड्रीम बूथ है। ड्रीम बूथ इज एक्चुअली फॉर जनरेटिंग वीडियोस। देन उसके बाद डाल डाली है, ठीक है जी, डाल ई, एंड देन डाली टू, एंड देन रिसेंटली डाली थ्री। सो डाली जो है ये बेसिकली ओपन एआई कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया हुआ उनका मॉडल है फॉर जनरेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है जी। तो अब जो जीपीटी 4 है वो फुली इनेबल्ड है। फुली इनेबल्ड से मुराद ये है कि जी आप उसके अंदर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, आप उसको इमेजेस दे सकते हैं, और इमेजेस देने के बाद आप उसे कह सकते हैं कि डिस्क्राइब दीज इमेजेस, एंड देन आप जो है वो उससे कह सकते हैं कि जनरेट न्यू इमेजेस फॉर मी। Okay, so Midjourney represents a cutting-edge artificial intelligence system designed to bridge the gap between human-like intelligence and machine learning. ठीक है जी। तो ये जो है ना वो
जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स आर्ट क्रिएट करते हैं अपना जहन से सोच के, तो मिड जर्नी इज अ मैथमेटिकल मॉडल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि एक्चुअली जो है वो विजुअल कंटेंट या ग्राफिक्स या पिक्चर जनरेट करता है, ठीक है जी। So it is basically combines advanced algorithms, deep neural networks and natural language processing. क्यों? Natural language processing यहाँ पे again required है because हमने उसको ये बताना है कि this is the kind of stuff that I want to be generated, तो ये वो generate करता है। Okay, तो जैसा हमने कहा कि की कंपोनेंट्स क्या है, की कंपोनेंट्स इसके जो है वो let me just okay. So इसमें key components are advanced algorithms, then deep neural networks and natural language processing. So algorithms जो है they are the complex mathematical models that drive decision making processes. ठीक है जी, कि किस तरीके से जनरेट करना है। डीप न्यूरल नेटवर्क जो कि जो है वो जनरेट करते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो कि ये बताती है कि जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आई है वो हमसे चाहती क्या है। तो ट्रेनिंग एंड लर्निंग इस तरह से है कि मिड जर्नी एआई अंडरगोज एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू डेवलप इट्स इंटेलिजेंस। ठीक है जी, तो ये इसको जिस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बड़े बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के मॉडल्स हैं, इसी तरह से मिड जर्नी जो है इट इज बेस्ड ऑन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हमने एआई के अपने जो कोर्स है उसमें कवर किया हुआ है। तो इट लर्न फ्रॉम वास्ट डेटा सेट्स, जिसको जो है वो बहुत बड़ा एक जो पिक्चर्स लेबल्ड पिक्चर्स जो है वो दी गई हैं, और इसको बहुत सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों जो है के थ्रू इसके मॉडल को जो है वो ट्यून किया जाता है। ठीक है जी। तो अब एआई जनरेटेड आर्ट क्या है? सो बेसिकली एआई जनरेटेड आर्ट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एआई यूजिंग एल्गोरिथम्स एंड मशीन लर्निंग टू प्रोड्यूस यूनिक एंड ओरिजिनल पीसेस ऑफ आर्ट। ठीक है जी। तो बेसिकली मिड जर्नी इज टू जनरेट एआई आर्ट। ठीक है जी, और उसमें किस तरह से कि जी ये based on its training and the text prompt that we have given it, ये जो है ना वो नई पिक्चर्स जनरेट करता है। इट कैन नॉट जनरेट वीडियोस। वीडियोस के लिए वी हैव सम अदर थिंग जिसको कि हम जो है ना वो ड्रीम बूथ कहते हैं। सो ड्रीम बूथ जो है वो दैट कम्स फ्रॉम गूगल, और वो जो है वो जनरेट करता है। बट वीडियो जनरेशन राइट नाउ इज नॉट वेरी परफेक्ट, उसके अंदर मसाइल हैं। बट जो मिड जर्नी वगैरह है जो कि स्टैटिक इमेजेस जनरेट करते हैं वो बहुत अच्छे जनरेट करते हैं। तो मिड जर्नी के यूनिक फीचर्स ये हैं कि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट टू इमेज एआई जनरेटर है। ठीक है जी, तो आप टेक्स्ट देते हैं और ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है। मीडिया एडिटिंग एंड अप स्केलिंग करता है। सो फॉर एग्जांपल आप इसे एक लोअर रेजोल्यूशन इमेज देते हैं तो ये हाई रेजोल्यूशन इमेज बना देता है, या आप इसे एक इमेज देके और उसमें से किसी पोर्शन को डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं तो ये, या उसको एडिट करना चाहते हैं तो ये वो भी कर देता है। ठीक है जी, और ये एक्टिव आर्ट कम्युनिटी एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। So how does it work? So it is basically जैसा हमने कहा कि generative AI program है. It generates images based on natural language descriptions which are called prompts, and the feature makes it similar to AI programs like OpenAI's DALI and Stable Diffusion. अब ये जो Stable Diffusion का जिक्र इसमें है, ये एक इंतहाई एडवांस्ड जो है ना वो कॉन्सेप्ट है विद इन द realm ऑफ जनरेटिव एआई। तो जब एक्चुअली इमेज जनरेशन की बात शुरू हुई तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई गई, जिसमें कि लेट्स से वन इज कॉल्ड GAN, द जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ठीक है जी। सो GAN जो है इन्होंने इनिशियली एक्सेल किया अराउंड 2018 टू 2019 जो है वो GANs वर इंट्रोड्यूस्ड, और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। बट उसके बाद फिर एक स्टेबल डिफ्यूजन आया। ठीक है जी, और स्टेबल डिफ्यूजन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये नॉइज लेता है और नॉइज को रिफाइन करते करते आपको जो है वो नॉइज की रिफाइनमेंट के थ्रू आपको आपका डिजायर्ड इमेज जनरेट करके देता है। सो दिस इज कॉल्ड स्टेबल डिफ्यूजन। और सो जिस तरह ओपन एआई का डाली मैंने कहा वो भी स्टेबल डिफ्यूजन बेस्ड है, इसी तरह से मिड जर्नी जो है ये भी स्टेबल डिफ्यूजन एल्गोरिथम को यूज करता है। तो core of the technology of Midjourney lies in its ever-evolving algorithm. Since its inception, the team has launched several versions of its algorithm, each improving upon the predecessor. जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है वो 5.1 है, और इसका डिस्कॉर्ड के ऊपर अपनी एक कम्युनिटी है, चैनल है, जिसको कह के आप जो है वो
अगर आप चाहें तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको शामिल कर लेते हैं और फिर तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो इसको इसमें जी जब हमने इसको ट्रेन करना होता है तो अगेन हम इसको जो है वो यही करते हैं कि हम इसको जो है ना जस्ट जस्ट लाइक वी टीच अ चाइल्ड टू रिकग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स, तो इसी तरह से हम इसको ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स देते हैं और साथ ही साथ हम जो है वो इसको बताते भी हैं कि जी व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम एक्चुअली डज हैव, या उस पिक्चर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और वो फिर उन कंपोनेंट्स को रिकग्नाइज करता है, उनके कलर्स, शेप्स, टेक्सचर्स, एवरीथिंग। और फिर जो है वो जब वो लर्न कर लेता है उसे पता चल जाता है कि अच्छा रेड कलर कैसा होता है, अच्छा जी लेट्स से कि ओक ट्री किस तरह का होता है। तो फिर जब हम उसे कहते हैं कि ड्रॉ एन ओक ट्री इन रेड कलर, तो फिर इट इज एबल टू ड्रॉ ओक ट्री एंड गिव इट रेड कलर। ठीक है जी। सो अभी हम इसका इम्पैक्ट ऑन एआई मार्केट क्या है कि इसने जो ना इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द आर्ट मार्केट। क्यों? देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी आप अपना एक बिजनेस शुरू करने लगे हैं। सो जब आप बिजनेस शुरू करने लगते हैं तो पहले आपको जो है वो बहुत ज्यादा एक चाहिए होता है अच्छा सा लोगो। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको एक नाम चाहिए होगा, उसका एक स्लोगन चाहिए होगा और उसका एक लोगो चाहिए होगा। सो नाम जो है और लोगो, नाम एंड स्लोगन, ये दोनों चीजें आपको चैट जीपीटी या जीपीटी 4 जो है वो जनरेट कर देगा। बट व्हाट अबाउट द लोगो? सो अर्ली ऑन देयर यूज्ड टू बी सम वेबसाइट्स जो कि ना छोटा मोटा कुछ जो है ना ट्वीक करके, या एग्जिस्टिंग बहुत सारे इमेजेस होते थे उसके पास, उन इमेजेस को यूज करके आपको कुछ लोगो सजेस्ट किया करते हैं। बट नाउ यू हैव मिड जर्नी, तो आप अगर मिड जर्नी को डिस्क्राइब करें कि जी कैसे जो है ना वो एक आप एक लोगो बनाना चाहते हैं, तो ये आपको लोगो बना के देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिड जर्नी जो है ये चूंकि ओपन सोर्स नहीं है या फ्री वेयर नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू शेयर हाउ इट वर्क्स, लेकिन हम कुछ और वेबसाइट्स को देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक है जी। सो एडवांटेजेस ये है कि इट हैज एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग व्हिच इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड जनरेटिंग इनसाइट्स। ठीक है जी। तो ये जो है ना वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा यानी बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट्स देके और उनको कंबाइन करने की एहलियत रखता है। इट इज अडेप्टेबल टू लर्न एंड इवॉल्व। ठीक है जी। तो अपने चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के मुताबिक ये इवॉल्व हो जाता है और नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। Okay. So future plans क्या है जी? Midjourney जो है ना that plans to introduce new features like higher image resolution and enhanced natural language abilities. Potential developments क्या है कि जी anticipation for significant enhancements to 3D model creation. ठीक है जी। So ये अब जो है वो अभी तो ये 2D images दे रहा है ना, तो अब ये 3D मॉडल क्रिएशन की तरफ जो है ना इसको लेकर जा रहे हैं, जिससे कि इसको 3D प्रिंटर्स वगैरह में यूज किया जा सकेगा। ठीक है जी। सो ये एक हमने सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि मिड जर्नी है क्या। नाउ आई वुड लाइक कि मैं आपको कुछ जो है वो इसकी जो है ना एग्जांपल्स जो है वो शो करूं, ताकि आपको और इसमें इंटरेस्ट जनरेट हो और अंदाजा हो कि हाउ एक्चुअली वंडरफुल दिस इज। सो लेट्स से हम जो है ना सिर्फ मिड जर्नी जो है ना वो प्रॉम्प्ट्स एंड आर्ट, ये मैं आपके सामने लिखता हूँ कि दुनिया ने इसके ऊपर किस टाइप की जो ना वो चीजें जनरेट की गई। सो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये क्या है। ये देखिए जरा। सो लेट्स सी, ये जब वेबसाइट्स लॉन्च होती हैं तो हम बताते हैं। ओके, ये देखिए जरा, किसी ने कहा मिड जर्नी को इमेज ऑफ अ कप ऑफ कॉफी फिल्ड विद क्रिएटिविटी बाय मिड जर्नी। सो आप ये देखिए कि उसने कॉफी कॉफी का कप जनरेट किया, बट आप ये देखिए कि उसने उसके आसपास कलर्स और जो ना ये सारी चीजें। सो आप ये देखिए कि इट इज स्टिल अ कॉफी कप, बट उसने इर्द गिर्द उसकी जो है ना वो इतनी जबरदस्त किस्म की खूबसूरत चीजें बनाई है कि आप ये हो सकता है कि इसको प्रिंट करके फ्रेम करके अपने घर में भी शायद लगाना पसंद करें। ठीक है जी। सेन ये तो अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया आर्टिकल। ओके, ये जो इमेजेस आपको नजर आ रही हैं, दीज ऑल द वंस जो कि मिड जर्नी से जनरेट किए गए। ठीक है। अब मैं आपको
ओके, ये देखिए जरा। सो प्रॉम्प्ट क्या है जी? अ सीरीन ऑटम लैंडस्केप विद अ रिफ्लेक्टिव लेक surrounded by trees with colorful fall foliage in the style of the Hudson River School, capturing the romantic essence and fine details. तो अब आप ये देखिए कि कितनी ज्यादा चीजें इसमें मांगी है कि जी पहली बात ऑटम का लैंडस्केप हो, सीरीन हो, यानी पीसफुल काम, लेक हो जो कि रिफ्लेक्टिव हो, यानी वो जो ना वो जो जो इर्द गिर्द की सीनरी है उसके इमेजेस को रिफ्लेक्ट कर रही हो। ठीक है जी, सराउंडेड बाय ट्रीज, आसपास दरख्त हो, कलरफुल जो है ना वो फॉल फोलिएज, तो जो है ना वो जमीन के ऊपर कलरफुल किस्म के पत्ते गिरे में हो जो फिजा में होते हैं, हडसन रिवर स्कूल के स्टाइल में बनी हुई हो, और रोमांटिक एसेंस एंड फाइन डिटेल्स कैप्चर करें। तो अब आप ये देखिए जरा, इसने इसमें आसपास जो है ना वो दरख्त हैं, ऊपर बादल हैं, सूरज है, और ये सूरज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है जी, दरख्त रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे पत्ते रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आसपास ये देखिए कलरफुल किस्म के पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। सी अनदर, a lively marketplace in the 17th century। अब आप ये देखेंगे इसको 17th century नीदरलैंड्स कहा जा रहा है कि उसको वो बनाना है तुमने, with people bustling about, stalls with a variety of birds and a warm atmosphere inspired by Peter Ertson using oil painting technique। ठीक है जी, अब आप ये देखिए कि ये जो है ना वो मिड 17th सेंचुरी वाले आपको जो है ना इसमें इनमें लोगों की क्लोथिंग नजर आएगी। ठीक है, आउटफिट वैसी है, नीदरलैंड स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है जी, और बहुत सारे लोग हैं वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं ना। ये ना वो इंडिविजुअली अगर आप लोगों की शक्लें देखें तो हो सकता है कि आपको उस पर कोई थोड़ा बहुत एतराज भी हो, बट ओवरऑल सीनरी के तौर पे देखें तो इट हैज बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ व्हाट वी आस्क्ड। ये देखिए जरा, मशरूम आइलैंड। सो इसने मशरूम आइलैंड बना दी है। सो जस्ट सिर्फ देखते जाइए कि ठीक है जी इसकी पावर क्या है। ओके, दिस एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग यूजिंग बोल्ड। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ने क्रिएट कर दी है बोल्ड कलर्स के साथ। ये देखिए जरा, a portrait of mysterious woman sitting in an ornate Gothic throne room with subtle elements of fantasy and magical realism painted with the dark, dramatic style of Baroque. So all in all, what I'm trying to tell you is कि जी आपने जो है वो मिड जर्नी actually enables you to generate images जो कि जो है ना वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते और वो सिर्फ आपके जहन की इख्तियार है। सो आप जरा लेट्स से कि मैं आप कहता हूँ कि आप यूट्यूब का अपना कोई चैनल बनाना चाहते हैं जिसपे आप एक नया कार्टून कैरेक्टर करते हैं। लेट्स से कि मैं सिर्फ आपको मिड जर्नी से क्रिएटेड कार्टून कैरेक्टर्स दिखाता हूँ। सो सिर्फ इमेजेस में जाके देखिए कि क्या क्या, ये देखिए जी कार्टून कैरेक्टर्स मिड जर्नी के लिए ये जनरेट हुआ है। ठीक है जी, ये जनरेट हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए। अब इस केस में क्या हुआ कि जी आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और एक साथ पिक्चर दी, और उसने उस पिक्चर को 3D अवतार में कनेक्ट कर दिया, और ये इसकी एक पूरी वीडियो है। सो समटाइम्स देखिए कि फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर भी एक पिक्चर जो है ना वो अवतार की लगी है जो कि मेरी नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप गौर करें तो आई वुड नॉट लाइक टू शो माई पिक्चर्स ऑफ व्हाट आई डिड, कि मैंने वैसे ही अपनी एक पिक्चर दी या मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया उससे एक पिक्चर जनरेट करके यहाँ पे लगा दी। ठीक है जी, सर ये देखिए कि ये एक मेलंकली सा कैरेक्टर, ये देखिए। ठीक है जी, ये कार्टून कैरेक्टर। सो अगर आप लेट्स से कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर ओन चैनल तो आप मिड जर्नी से फुल फ्लैज इमेजेस लेके जो है वो कर सकते हैं और आगे जो है ना उनसे काम चला सकते हैं। ओके, ओके, सो ओके, वन मोर थिंग जो कि मैं इसकी बड़ी अच्छी आपको जो है ना वो अ, ये मैं आपको जो है ना वो शो करना चाहूंगा कि आप मिड जर्नी बेस्ड एआई इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। ठीक है जी, मिड जर्नी को यूज करके आप एक कैरेक्टर, ये देखिए। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ अ वुमन जो कि जो है ना वो क्या है कि लेट्स से कि आप फिटनेस जो है ना उसके जो है ना वो कोई चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये जो इसमें पिक्चर्स शो हो रही हैं
ये एक्चुअली कोई रियल ह्यूमन नहीं है। ये ह्यूमन जो है वो इन्होंने क्रिएट किया है बाय यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स एंड बाय गिविंग सम सैंपल पिक्चर्स की जी इस तरह की बना दे, ठीक है जी। सो इनको अब क्या कर रहे हैं, ये इसका एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाएंगे, उसके ऊपर हर दफा इसकी एक्सरसाइज करते हुए मुख्तलिफ पोजेस बनाएंगे, और फिर अल्टीमेटली इसको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो इतना पॉपुलर कर देंगे कंटेंट पोस्ट कर करके कि इसके ये जो कि एक्चुअली एआई का कैरेक्टर है, इस एआई कैरेक्टर के सेवरल 100,000 मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाएंगे। और फिर ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाएगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं, फिटनेस कंपनीज हैं, वो आपको अप्रोच करेंगी कि जी हमारे क्लोथ्स पहना के इस इन्फ्लुएंसर को जो है ना वो दे दें, जिस तरह आजकल फिजिकल मॉडल्स के साथ होता है टिकटॉक पे या आगे पीछे। सो एक्चुअली ये दिस इज अनदर बिजनेस जो कि मिड जर्नी से हो रहा है। और ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे आप एक्चुअली मिड जर्नी में कोई काम नहीं कर रहे, यानी मिड जर्नी क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि आप मिड जर्नी को यूज करते हुए आप जो है ना वो एक कितना जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी एक्चुअली अब जो है ना वो आपको उस तरफ लेके जा रही है कि जहाँ पे आपका जहन सिर्फ आपको लिमिट करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली जो है ना वो बाकी इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। यानी what you can do is not limited by technology, it is limited by your own brain. So ये एक शॉर्ट सा एक आपको लास्ट टाइम somebody asked मेरी मेड जर्नी के ऊपर हम एक छोटा सा लेक्चर दे दें, तो हमने उसको जो है ना वो लेक्चर दे दिया। और मिड जर्नी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, somebody is asking कि it is paid or free, it is paid। और इनफैक्ट इमेजेस वाली जितनी मैंने वेबसाइट्स यूज की हैं वो सारी की सारी जो है ना वो पेड हैं। वो आपको 5 6 इमेजेस 10 इमेजेस जनरेट करते देती हैं। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज लॉन्चिंग अ बिजनेस जिसमें कि वो ट्रैक सूट जनरेट कर रहे थे। तो मैंने मिड जर्नी को कहा कि जी जनरेट अ ट्रैक सूट डिजाइन, एंड इफ आई कुड find it, maybe if I could find it, then I could show it to you. Let's say, okay, okay, okay. So, okay. So, for example, this one, this image, I hope you can see, this was created by Midjourney. अब आप ये देखिए कि ये डिजाइन उसने क्रिएट किया है। सो व्हाट आई आस्क, आई आस्क जी give me uh, a smart fit tracksuit design in dark blue color with the yellow stripes and worn by a fit Asian male। तो उसने एक एशियन मेल, उसके बाद जो है वो उसको बेहतरीन किस्म के ट्रैक सूट का डिजाइन। सो दिस एक्चुअली माय फ्रेंड एक्चुअली लाइक्ड इट सो मच कि उसने जो है ये सोचा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम ये इसको बनवाएंगे, इस डिजाइन को जो है वो बनवा लेंगे। तो ऑल इन ऑल ये आई एम श्योर कि दिस मस्ट बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और आप जो है ना वो इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। बट रिमेंबर, जिस तरह जीपीटी में कुछ दिन पहले सैम ऑल्टमैन की एक स्टेटमेंट आ रही थी कि सून जीपीटी इज गोइंग टू एंड ऑल दी स्मॉल एआई बिजनेसेस। तो जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं ना उनके टूल्स वगैरह को यूज करके ये कंपनीज उनको इतना आसान कर देंगी कि आप इनके टूल्स को यूज करके उसके अराउंड कोई बिजनेस से बिल्ड कर सकेंगे। तो अगर आपने कुछ करना है तो वो आपको करने के लिए फिर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई जो है वो होना जरूरी है, जिसको मैं बार बार एम्फेसाइज करता आया हूँ। एंड डीप अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मीन्स two things: mathematics and to a lesser extent programming। क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं भी कर सकते तो वो समटाइम्स इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रोग्रामिंग समझने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, बट मैथमेटिक्स समझने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो now somebody is asking, please announce some courses for fine art students। बिल्कुल ये की जा सकते हैं। आप अगर कोई जना हमें स्पेसिफिक अगर कुछ कहते हैं तो सिंस मिड जर्नी जो है वो एक्चुअली एक पेड जो है ना वो सॉफ्टवेयर है,
और इस वक्त जो बेस्ट है वो इनमें डाली और इस किस्म की चीजों में वो मिड जर्नी ही है. तो वी कैन डू इट, बट अगर उसमें इंटरेस्ट खासा लार्ज हो तो देन वी कैन गेट द सब्सक्रिप्शन एंड build a course around it and even give you access. Okay. ओपन सोर्स टूल्स मैंने देखे हैं इसमें, लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है. इनफैक्ट हम ऑल जो है ना, ऑल ऑफ अस ट्राई कि हमें जो है ना वो कोई ओपन सोर्स मिल जाए और हम यूज करें. तो ओपन सोर्स वाला आपको 4 5 6 इमेजेस यूज बनाने देता है और उसके बाद फिर वो जो है ना वो पेमेंट्स का तकाजा शुरू करता है. इनफैक्ट वो फ्री पहले दिन से ही नहीं होता, वो आपको शुरू में कुछ फ्री क्रेडिट्स दे देता है और आप सब जो है ना उसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू द पीपल्स क्वेश्चन. मोहम्मद शहबाज, आपकी कोई क्यूरी है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम. जी सर, असल में मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई बंदा इसको ना एआई को आइसोलेशन में पढ़ता है और कोई साथ और उसके जो है ना स्किल नहीं है लाइक डेवऑप्स वगैरह, तो स्टिल वो आपका कोर्स करके जो है ना जॉब पे लैंड हो सकता है? जी देखिए, डेवऑप्स वगैरह जो है ये तो खासी एक आई वुड से कि जो इस वक्त दुनिया में काम चल रहा है, अगर आप क्योंकि हर देखें कि एक सैलरी स्लैब होता है ना मुख्तलिफ प्रोफेशंस का, तो उसके हिसाब से जो एआई के लोग हैं उनका प्रोफेशन बहुत ज्यादा है. सो एआई अब जो है ना वो डेवऑप्स वगैरह में इम्प्लीमेंट होने जा रही है. डेवऑप्स एक अलग सा फील्ड है, बट एआई जो है ना वो अब डेवऑप्स में इम्प्लीमेंट होने जा रही है. और एआई इज अ सेपरेट मार्केट ऑल टुगेदर. बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एआई और डेवऑप्स को इकट्ठा पढ़ें, बट यस, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास दो चीजों का स्किल आ जाता है और फिर आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो जाते हैं. एंड इवन यू कैन वर्क इन देयर क्रॉस डोमेन आल्सो. आई थिंक आपने मुझसे जो है ना वो लिंक्डइन पे भी सवाल पूछा हुआ था. तो आई वुड रिक्वेस्ट एनीवन कि जी वो लिंक्डइन इज अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि हम जो है ना वो प्रोफेशनल नौयत के, बल्कि मुझे तो खैर समझ ही नहीं आया आज तक कि हम लिंक्डइन क्यों बनाते हैं. मे बी इट इज यूजफुल, मे बी नॉट. तो अगर कोई इस तरह की चीज हो तो उसको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम इन सेशंस में डिस्कस किया करें. जी, उमर अफजल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? Yes, sir. I would like to ask a question regarding the AI track. Can I ask the question? जी जी जरूर, जी जी प्लीज. Yes. So, sir, my question is about that. In our AI track, we are covering most of the techniques that is outdated, I can say, because most of the AI is working on now generative AI. So, what do you have to say on that? तो देखिए, पहली तो बात ये है कि जो जनरेटिव एआई है, जनरेटिव वो इसलिए है कि इट कैन जनरेट सम न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन the content that it was shown during the training. So there are problems जिसको कि generative AI से solve करने की जरूरत है, but there are still problems जिसको कि generative AI से solve करने की जरूरत नहीं है. For example, अगर आपने ट्यूमर डिटेक्शन करनी है यूजिंग mammograms या using MRIs, so this problem still falls in the domain of the classical deep learning or classical machine learning, and it doesn't fall in the realm of generative AI. The second argument is that generative AI का जो mathematics है, it is fairly advanced, or unless you understand the traditional machine and deep learning, और generative AI सारी की सारी deep learning के ऊपर based है. तो अगर आपको deep learning की समझ नहीं है, let's say if you don't understand what is a UNet, so you are going to struggle very hard in understanding के अच्छा जी image segmentation using deep learning, या making high resolution images किस तरह से होता है, या variational auto encoders वो कैसे जो है ना वो काम करते हैं, अगर आपको auto encoders का ही नहीं पता है. So all in all, I would say that fortunately or unfortunately, it is sequential. और generative AI तक पहुंचने के लिए there's no, मेरी कम से कम opinion की हद तक there's no easy way. आपको machine learning, deep learning दोनों cover करके जाना पड़ेगा. Okay, so anyone else? Any other question?
Okay. So somebody asked a question कि एलॉन मस्क का जो अपकमिंग प्रोडक्ट है न्यूरलिंक वो हमें यूज करना चाहिए नहीं। बिल्कुल, देखिए कि एआई और जनरेटिव एआई में इस वक्त भी जो है देयर आर एथिकल क्वेश्चंस, बट उन एथिकल क्वेश्चंस के होने के बावजूद पहली तो ये चीज याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, हमारे पेरेंट्स या हम अपने बच्चों के लिए जितना मर्जी वरीड हो जाए कि जी ये मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये टिकटॉक बहुत यूज कर रहे हैं, ये यूट्यूब बहुत देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है ना इस परवेसिव इस पे आना ही आना है। अब सिर्फ क्या है कि उसके अच्छे एथिकल और अनएथिकल यूजेस उसकी, जैसे दुनिया में अब डिबेट ये शुरू हो गई है कि जनरेटिव एआई को किस तरीके से हम जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, और इसमें जो है ना इसकी रेगुलेशन किस तरीके से होगी। ठीक है जी। अदरवाइज तो देखिए कि लेट्स से कि मेरी आवाज यूज करके और मेरी की पिक्चर यूज करके मुझे कुछ और बुलवा के जो कि मैंने बोला ही नहीं है, तो मुझे बहुत सारे मसाइल में जो है वो गिरफ्तार करवाया जा सकता है, बहुत सारी चीजों में फंसाया जा सकता है। तो दीज आर डेफिनेटली वेरी डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एआई जिसको कहते हैं। बट जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती है और उसके साथ कुछ नए प्रॉब्लम्स को जन्म देती है, और फिर उसके बाद अगले 20 30 40 साल जो है ना वो दुनिया उनको सॉल्व करती रहती है, जब तक कि एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और फिर वो नए प्रॉब्लम्स ले आती है और पुराने प्रॉब्लम्स जो है ना वो आउटडेट हो जाते हैं। तो अभी भी जैसे मोबाइल्स जब आए, सेल फोन आए, तो उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, बट फिर वो जो है ना सच वो मतलब वो चलते रहे, और आज भी सेल फोन के प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे चल रहे हैं, और उसका दुनिया ने यही सोचा कि जी अच्छा ये इसको सिर्फ और सिर्फ बेहतर ग्रूमिंग से हल किया जा सकता है। और अब जबकि अभी फुली हमारे मसाइल हल नहीं हुए, और मीनवाइल आप देखिए कि अब AR ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आ चुके हैं। So, within the ethical bounds, the technology must be used and it will be used. आप देखेंगे. Okay, sir, LFI track courses are completely released or still pending. जो courses release करने थे वो कर दिए हैं. I believe there are some courses by Dr. Saleh also, and they are under preparation, और वो कुछ अरसे में release हो जाएंगे इंशाल्लाह. Okay, so we have 2 more questions. Sir, Umar can I साहब add बताइए. one more thing about it? Sir, when you were talking about that regarding the AI of development of AI, there are certain problems and then certain solutions also, right? So I would like to add one point here. As ChatGPT is being used these days for several purposes, there are certain tools also to develop which is used to used to verify or detect how much the content is being used by the ChatGPT. So I'd like to add this point here also. बिल्कुल ठीक है. और भी तो we have who's here जो सवाल पूछना चाह रहे हैं. मोहम्मद अफसल कोई है जो कि सवाल पूछना चाह रहे हैं. या शहबाज हैं वो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी मैंने पहले भी सवाल पूछा था, लेकिन वो किसी वजह से मैं ड्राइव कर रहा था, तो वो मैं पूरी बात नहीं कर सका और आपको भी कैच नहीं कर सका, माजरत. तो सवाल वो मेरा यही था कि शायद आपने जवाब दिया हो, लेकिन वो ड्राइव कर रहा था. तो असल में यह है कि अगर कोई ना और नहीं है किसी डोमेन में उसका ना, तो फिर वो सिर्फ एआई में अपना कैरियर बना सकता है अगर उसके बंदा मैथ भी ठीक हो और प्रोग्रामिंग पाइथन वगैरह भी ठीक हो. जी जी बस जी यही मैं पूछना था. वी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, और हमने कहा कि एआई जो है एआई इटसेल्फ जो है वो एक अलहदा से फील्ड है और उसको डेवऑप्स की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट ओह आगे गॉट जो है इट. वो डेवऑप्स और एआई की फ्यूजन होने जा रही है, और एआई की बड़ी हाईली पेड किस्म की जॉब्स है. ठीक है जी. सो ठीक है. डेवऑप्स विल बी वन एप्लीकेशन ऑफ एआई. सही 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 सही.
ठीक है, जी यही मैं चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। चलिए, थैंक यू। जी अगेन, अफजल साहब अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम्प्लीटली न्यू आदमी हूँ। नाम तो सुना है। मैं प्योरली टेलको का बंदा हूँ, टेलीकॉम सेक्टर में। तो काइंडली ये बताइए कि इस कोर्स को लेने के बाद मैं इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं टेलको से रिलेटेड, कुछ उसकी एग्जांपल्स अगर आप थोड़ी दे सकें या कुछ उसके मुताबिक बता सकें कि इसकी एप्लीकेशन जो टेलीकॉम सेक्टर्स में है वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसकी एआई को हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और फ्रिक्वेंसीज की मुख्तलिफ जो कम्बिनेशंस हैं उनको देखने के लिए, सिग्नल एनालिसिस करने के लिए अगर कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, या कुछ उसके यूज केसेस। और दूसरा यह है किसी के साथ कि अगर इस कोर्स को मैं आप करता हूँ तो इस फील्ड में मीन कहाँ तक एआई है जो वो हेल्पफुल हो। ओके अफजल साहब, आपकी आवाज तो बहुत ज्यादा बीच में कट गई, बट व्हाट आई कुड गैदर वाज कि आप चूंकि टेलको के बैकग्राउंड से हैं और मे बी यू वांट टू नो कि एआई जो है इसकी एप्लीकेशन इन सिग्नल प्रोसेसिंग या जो है ना वो लेट्स से कि टेलको के जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या है। तो इफ आई जी जी गॉट योर क्वेश्चन, ओके, सो ठीक है। सो इफ आई गॉट योर क्वेश्चन करेक्टली, तो बात ये है कि अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके पास जो है ना वो कस्टमर्स का बहुत ज्यादा डेटा जो है ना वो आता है, ठीक है। और टेलकोस का वन टिपिकल प्रॉब्लम इज कस्टमर रिटेंशन। लोग बार बार सिम स्विच कर जाते हैं, बड़े बड़े अरसे तक जो है ना वो सिम्स को इस्तेमाल नहीं करते। सो वन वेरी ऑब्वियस एरिया जहाँ पे के एआई हेल्प कर सकता है वो है कि कस्टमर तक रीच और कस्टमर की रिटेंशन को और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। और वो कैसे हो सकता है कि बेसिकली एआई जो है वो आपको हेल्प कर सकती है टू ग्रुप योर कस्टमर्स के जी वो कौन से कस्टमर्स हैं हु आर ऑलरेडी पेइंग, उनको आप जो है ना वो किस तरीके से मजीद अट्रैक्ट करें, यू मेक देम पे मोर। एंड देन दोज हु आर सिटिंग ऑन द एज, कभी यूज कर लेते हैं कभी नहीं करते, तो उनको एक लॉयल कस्टमर कैसे बनाया जाए। एंड देन हाउ टू रीच आउट दोज जो कि बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और फिर एनालिसिस किया जाए कि उनकी प्रोवाइडेड फीडबैक के ऊपर एक एनालिसिस किया जा सकता है यूजिंग एआई कि व्हाट आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे जो है वो ठीक नहीं है, जिसको कि ये पसंद नहीं कर रहे। देन सिग्नल प्रोसेसिंग में आपने पूछा, ओके आजकल सारी सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। लेट्स से कि यू आस्क जीपीटी टू राइट यू MATLAB code for a let's say कि butterworth filter with let's say कि 20 buckets, so it is going to give you that MATLAB code। ठीक है जी। तो ये हम्म बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो कि ना आप कर सकते हैं। आप अपनी लेट्स से कि आप जो है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं, टेलको जो है वो प्लानिंग कर रही है एक नया टावर जो है इरेक्ट करने की। लेट्स से कि 5G पाकिस्तान में आने वाला है। अब 5G को कैसे लॉन्च करना चाहिए, बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप होगा। सो जीपीटी कैन हम्म एक्चुअली हेल्प यू मेक अ कंप्लीट बिजनेस केस कि ये कैसे बनेगा, व्हाट फैक्टर्स टू कंसिडर। आपने सर्वेस करने हैं, वो आपको सर्वेस बना के दे सकती है, ठीक है जी। सर्वेस को किसी जो है वो HTML कोड में कन्वर्ट करना है या व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स से वन वेरी गुड एग्जांपल, जितने चैट बॉट्स हैं, आपका एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि टेलकोस का, जो कि जो ना वो टेली जो कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आपके एजेंट्स बैठे हुए होते हैं। सो ऑल ऑफ जी दोज विल एक्चुअली बी एलिमिनेटेड, क्योंकि होगा ये कि कुछ अरसे बाद वहां पे सारे के सारे चैट बॉट्स बैठे हुए होंगे। अब अल्नाफे का जो चैट बॉट है वो हम खुद प्रोग्राम कर रहे हैं। और आई टेल यू कि टेक्नोलॉजी इतनी जो ना वो मजेदार हो चुकी है कि आप वो बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। और जहाँ पे अल्नाफे ने लेट्स से कि 10 एजेंट्स रखे हुए थे जी और वो जो है ना अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो मे बी वी आर गोइंग टू हैव जस्ट वन चैट बॉट जिसको कि जो है ना वो हम व्हाट्सएप पे भी इंटीग्रेट कर देंगे, वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कर देंगे, एंड दैट विल बी ऑल गुड। सो सो
these are all those areas जहाँ पे के जो वो टूल्स जो कि मेच्योर हो चुके हैं वो भी यूज हो सकते हैं, एंड नए टूल्स भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है जी, नए टूल्स कैन ऑल्सो बी मेड एंड कैन बी यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है ना वो फिल्टर डिजाइन, अब आपके पहले जो ट्रेडिशनल फिल्टर डिजाइन है वो जो है ना वो क्लासिकल डिफरेंट डिजाइन बेस्ड है, मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड है, बट अब जो है वो LSTM बेस्ड फिल्टर्स आते जा रहे हैं। ठीक है जी, विच इज द लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी फिल्टर। ठीक है जी, सो वो क्या है, वो बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क है। सो यू गिव इट अ सिग्नल, it filters out the unwanted thing and gives you the clean signal. ठीक है जी, so there is no area actually जिसको कि AI जो है ना वो अब टच नहीं कर रहा, तो telcos definitely telcos जो है ना वो are going to get benefit. Anything else that you'd like to ask? Okay, thank you. Okay, so now that we don't have any more questions, thank you very much. आप लोगों ने 1 घंटा मेरा साथ दिया, and hope कि आप लोग अगर कोर्सेज लेते हैं तो एज अ टीचर, एज एन एकेडमिशियन, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हमें एक कैंडिड फीडबैक मिले कि जहाँ पे आपको कोर्सेज में कोई डिफिकल्टी है, कोई चीज गलत हमने कर दी है, बिकॉज वी कैन ऑल्सो कमिट एरर्स, या कोई चीजें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप चाहते हैं कि कवर हो, या कोर्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। सो वी आर ओपन फॉर द सजेशंस, एंड जो है ना this content has been generated for obviously you guys, or that I can just hope that it is going to help all of you. ठीक है जी, and okay. Okay, somebody asked a question, will there be a day when we no longer need mathematics for AI? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा दिन शायद नहीं आएगा। वो होगा ये कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है तो प्रॉब्लम्स भी इनहांस्ड होते चले, बड़े होते चले जाते हैं। तो क्योंकि इंसान इनहेरेंटली इंक्विजिटिव है, और वो जब जब उसे सिर्फ 2 जमा 2 4 करना आता था तो वो कोशिश कर रहा था कि अच्छा यार 2 जमा 2 4 को जब मैंने 15 दफा करना होता है तो जरा मुश्किल होता है, तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है। तो उसने फिर जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिस्कवर कर ली, फिर डिवीजन कर ली, फिर उसके बाद उसने अलजेब्रा कर दिया, and so on and so forth. So this has been an unending innovative process, and I don't believe कि ये एक्चुअली कभी जो है वो खत्म होगा। इनफैक्ट दुनिया की जो बुनियाद है वो मैथमेटिक्स पे है। Galileo said that mathematics is the language in which God wrote the universe. So this is a tall statement, and definitely it merits a lot of attention. So with this, I thank you all. बहुत शुक्रिया जनाब आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।